डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सिफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं। जमील अहमद खान साहब, अगर एक मिनट के लिए सोच भी लिया जाए कि ठीक है, एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात जो हैं वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होते हैं, तो क्या समझते हैं और उसकी क्या गारंटी है कि अफ़गानिस्तान कल को फिर इसकी वायलेशन नहीं करेगा? नहीं, अफगानिस्तान के जो वतीरा रहा है, अफगानिस्तान हुकूमत की टीटीआई की जो वतीरा रहा है उसमें तो यही है कि वो तो मानते ही नहीं है ना कि उनके पास दहशतगर्द ग्रुप है या टीटीपी उनके पास है। आज भी जो उनके स्पोक्स पर्सन ने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कहा है कि ये हमारा तो मामला ही नहीं है, तो मसला सिर्फ टीटीपी जो है वो पाकिस्तान का मसला है और हमारे पास वो नहीं है। तो वो तो मैं ना मानने वाली बात है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है, हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमें बड़े अजीज हैं ये तमाम ममालिक, चीन हो गया, ईरान हो गया, रशिया भी, उसके साथ हमारे भी अच्छे ताल्लुकात हैं, वो और सऊदी अरेबिया, ये तमाम के तमाम जो कह रहे हैं, हम कहते हैं आ जाए आप भी। देखिए ना, आफ्टर ऑल तुर्की ने जो कोशिश की, हमने वेलकम किया और आज भी उनके वजीर खारजा ने बात की और हम दोबारा उन्होंने दोनों तरफ बात कर रहे हैं, वेलकम किया जाएगा। जो मुजाहरा किया जाए कि 40 साल तक लगा के रखा और फिर उनके जो वहाँ के रेफ्यूजीज थे उनको भी, तो उनके साथ वैसे भी हमारी बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं, तो उनके आम आवाम से तो हमारा कोई मसला है ही नहीं, बल्कि वो तो हमें उस वक्त भी अजीज थे, अब भी अजीज हैं। 4 करोड़ आवाम को हम तो नहीं चाहते हैं कि वो मजीद गुर्बत की लकीर से पीछे चले जाए। सबसे गरीब मुल्क इस वक्त अगर है अफगानिस्तान है, 75% बाहर के एड से चल रहा है, 443 के डॉलर उनका पर कैपिटा इनकम है, जो कि दुनिया का कम तरीन है। लोग गुर्बत के मारे इतने ज्यादा बेबस हो गए हैं कि बच्चों को भी अपने दूसरों के हवाले फरोख्त करके और अपना खुराक पूरा कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमें तो उनकी आम आवाम से हमदर्दी है, और ऐसी सूरत हाल जब होगी। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। हमें अफ़गान अवाम से ज़रूर हमदर्दी है, लेकिन सर गुजारिश ये है कि जो अफ़गान तालिबान रजीम कर रही है अपनी आवाम के साथ या हमारे साथ, मामला तो ये है कि अब तो जो खबरें हैं वो तो ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गान जंग के हवाले से फतवा जारी कर दिया है, और पाकिस्तान जो है उसने दोस्त ममालिक से भी कह दिया है कि अब ऐसे नहीं होगा कि आप सिर्फ कहें और हम जो है वापस आ जाएं, बल्कि अब इनको सबक सिखाएंगे। और जब तक तालिबान रजीम जो है ख़ुद इस बात का एतराफ़ नहीं करते कि हम ना सिर्फ वहाँ दहशतगर्द ग्रुपों को कंट्रोल करेंगे, बल्कि ये भी सुनने में आया कि वो मिनतों तरले पर आ गए हैं, तो आपके पास क्या खबर है सर? नहीं, खबर तो बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि जो जिस पाकिस्तान में, जैसा कि मैं कह रहा था, सबल तामुल का जब पैमाना टूट पड़ा, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौज का या उनकी ताकत का कोई मवाजना तो है नहीं। अगर अफगानिस्तान इस वक्त, जिस तरह की हमारी आईएसपीआर की डीआईजी ने डीजी ने जो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मास्टर प्रॉक्सी है, और मास्टर प्रॉक्सी जो है, जितने बाकी प्रॉक्सीज हैं वहां जो किसके करीब है, जैसे रशियन इंटेलिजेंस बता रही है, मॉनिटरिंग पैदा की बताई है, सिक्योरिटी काउंसिल को ये इल्म है, रशियन, तो तमाम, और हमारे पास भी ये इतलात है। तो अगर तमाम प्रॉक्सीज की मास्टर प्रॉक्सी ही अफगान तालिबान है, तो फिर उस लिहाज से हमारे आईएसपीआर के डीजी के पास एविडेंस है, तो उस लिहाज से तो फिर कोई और रास्ता बनता नहीं है। शहादतें हमेशा तो उठा नहीं सकते हमारी जो अवाम की, और फिर उसकी इंटरनेशनल कानून की भी तो खिलाफ वर्जी है। खुद उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है अफगान तालिबान ने, तो हाँ, एग्रीमेंट के तीसरे पार्ट में उन्होंने किया हुआ है, जो सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्स किया है। सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इसमें मौजूद है, 1263 है, 1373 है, ये सारे मौजूद हैं। उसकी तो खैर खिलाफ वर्जी हो ही रही है, लेकिन अब क्योंकि हम पर आन पड़ी है और हम बड़े भारी दिल के साथ बर्दाश्त करते रहे हैं, अब वो खत्म हो गया। अब बात बड़ी खुल के सामने आ गई है कि जब वहां से कोई हमला होगा तो न सिर्फ उसको उन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, और बल्कि जो उसके मास्टरमाइंड है, ये हमारी फौज ने इस चीज का फैसला किया है। जाहिर है हमारे सियासी काबरीन साथ हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो आज बयान दिया है वो भी हमारे सामने है। तो इन तमाम चीजों का अगर अहाता करें तो क्या बीच में नतीजा निकलता है? अच्छा नतीजा तो यही निकलता है कि अब तो हमने दुनिया को बता दिया है कि अब तो एक्शन करेंगे, और जब तक के, जैसे आपने बताया, वो 3 नुकात जो आप बता रहे हैं हम तो पेश कर चुके हैं अपने दोस्तों को भी, कतर को भी, तुर्की को भी कि भाई ये रोक लें।
अपनी तरफ से दहशत गर्दी फतवा दिलवा दें अपने अमीर मोमिनीन से, और इनको यहाँ से कहीं दूर ले जाएं जितने भी ये फितनतुल खारिज हैं ये, और जो इंडिया का एलिमेंट आ गया है वो इससे हट करें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, आप क्योंकि एक माहिर सफारतकार हैं और सफारतकारी के रमूज को समझते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब का अब दिफाई मुआहदा भी हो चुका है। सऊदीया का अफगान तालिबान रिजीम जो है उस पर भी असर रसूख है, और उधर पाकिस्तान के साथ उस मुआहदे के बाद सूरत हाल ये है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वुर किया जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में आप सऊदी अरब के किरदार को किस तरह से देखते हैं? नहीं, सऊदी अरब तो देखिए इस मामले में बाउंड है, क्योंकि अब तो एग्रीमेंट वाली बात है ना, वो एक ऑब्लिगेशन है। पाकिस्तान की सऊदी अरब की तरफ ऑब्लिगेशन है, सऊदी अरब की पाकिस्तान की तरफ ऑब्लिगेशन है। उस क्लास को कब इन्वोक किया जाता है, ये मामला इस चीज को तय करना उस सॉवरेन कंट्री का हक है। जिस तरह सऊदी अरब का हक है कि वो देखे कि ये बात किस नहज पर पहुंच गई है कि हमारे दोस्त मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया है, जिसके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, यानी कि पाकिस्तान। क्योंकि सॉवरेनिटी और अपना इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 के सब आर्टिकल 4 की टोटल वायोलेशन है। और फिर इसी की वजह से पाकिस्तान ने अपने हक को इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल सर, पाकिस्तान ने तो अपना हक इस्तेमाल किया है। जिस तरह से आपने अभी बात भी की कि 75% एड जो है बाहर से आती है अफगानिस्तान, इस पर चलता है के तहत उसका जवाब दिया। तो अब सऊदी अरब सर, अभी आपने कहा कि 75% बाहर की एड से अफगानिस्तान चलता है। सर, आप क्या समझते हैं कि ये तो फिर इतना मुश्किल नहीं है अफगानिस्तान को समझाना? अगर आलमी बरादरी संजीदगी से अपना कोई रोल प्ले करे तो अफगानिस्तान को समझाया जा सकता है ये कि 20 से ज़ायद जो दहशतगर्दी की आउटलेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, दहशतगर्दों को कंट्रोल करे अफगानिस्तान। तो ये इतना मुश्किल नहीं अगर आलमी बरादरी संजीदगी से इस मैटर को देखे तो। नहीं, आलमी बरादरी को संजीदा तो पहले भी थी, लेकिन अब इन वाकयात के बाद देखिए 2-3 इशारे मैं दे देता हूं कि क्यों आलमी बरादरी अब संजीदा उनको होना पड़ेगा। और पाकिस्तान इस वक्त अगर अपनी सफारतकारी के लिहाज से अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश कर दे तो एक रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, मैं उस पर आता हूँ चैप्टर 7 के तहत। लेकिन आलमी बरादरी ने इस जो मैंने जिक्र किया अभी कि मॉनिटरिंग टीम ने जब रिपोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल में सबमिट की तो उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ है। अब बात हो रही थी सऊदी अरब और दोस्त ममालिक की, उनके सामने भी बात बिल्कुल अयां हो गई है, जाहिर हो गई है। पहले तो मुबहिम बात होती थी ना, अब बिल्कुल सामने आ गई है कि 56 जगहों से अगर इनिशिएट किया हो कार्रवाई अफगान बॉर्डर के अंदर से पाकिस्तान के अंदर, और मास्टरमाइंड उस पर टीटीए है अगर, तो फिर ऐसी सूरत में उसका जवाब देना तो इस मुल्क पर बनता था। तो इब्तदाई तौर पर अगर देखा जाए तो जितने ये ममालिक हैं ये पहले से, और गिरदो नवाह के ममालिक भी जो हैं वो पहले से ही कहते आए हैं अफगान तालिबान को कि आप इंटरनेशनल कानून की पासदारी करें और आप इन प्रॉक्सीज को, क्योंकि इस प्रॉक्सी से सिर्फ पाकिस्तान को तो सबसे ज्यादा चले। अब तो पाकिस्तान खुल के सामने आ गया है, पाकिस्तान ने इस मामले में अब अपने कार्ड्स भी पेश कर दिए हैं कि अब हम तो यही करेंगे। भला ये जिस तरह हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, तो फिर जो करना है वो हम तो करेंगे। उस लिहाज से तो वो हमारे ISPR की तरफ से जवाब चला गया है फौज का, और यही एक पूरी कौम का मैसेज है। जिस तरह की कौम कल इकट्ठी हो गई थी तो उस लिहाज से, और अकाबरीन जो सियासी अकाबरीन है सारे। लेकिन जो आप बात पूछ रही हैं कि यस इंटरनेशनल कम्युनिटी ये 75% जो एड आ रही है अगर ये भी कट गई तो वो जो वहाँ के जो एलीट क्लास है उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही जो पहले से गुर्बत में पिसे हुए लोग जो फाके कशी की नौबत पर हैं उन पर और बोझ पड़ जाएगा। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसकी फिक्र है जो वहाँ के हुक्मरान है? अगर फिक्र है तो फिर तो जाहिर है कि मामला हल हो सकता है। अगर फिक्र नहीं है अफगान रिजीम को भी इस मामले को संजीदगी से देखना होगा। किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को इस तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता। बहुत आपका डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर हमें बता रहे थे।